हेलो एंड वेलकम ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एडुकेमी के इस डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर डील करने वाले हैं और ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये अलग अलग न्यूज़पेपर जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, दैनिक भास्कर, नव भारत, हरिभूमि और इनके साथ साथ में और कई न्यूज़पेपर्स है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर के सारे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है जो आपके लिए यूजफुल है किस चीज के लिए, वो हो गया आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजीपीएससी मेंस, सीजीपीएससी व्यापम, पटवारी और हॉस्टल वार्डन। इस तरह के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सब एक जगह लाके आपको परोसा जा रहा है। ये क्या रेडी टू ईट है? रेडी टू ईट दैट मीन्स सिर्फ आप ये एक लेक्चर देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा आज का इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है सारे न्यूज़पेपर में। आपको जानकर ये हैरानी और खुशी होगा कि ये इस तरह का अपना जो इस तरह का डेली न्यूज़ पेपर एनालिसिस है अपने आप में छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार एडुकेमी की ओर से किया जा रहा है। किसी और यूट्यूब चैनल या किसी और कोचिंग संस्थान इस तरह की चीजें नहीं करती है। तो आपको डेली क्वेश्चंस भी दिया जाएगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में ऐड किए। आप उन क्वेश्चंस को तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप इस न्यूज़ को, इस पूरे न्यूज एनालिसिस को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक सुनेंगे। तो देखिए, न्यूज पढ़ना एक अलग बात होता है। सरसरी तौर पे आपने एक न्यूज पेपर उठाया और रेगुलर वे पे आप पढ़ते जा रहे हैं, उससे आपकी पढ़ने के हैबिट तो बिल्ड होगा लेकिन उसको एनालिसिस करने के बिल्ड नहीं होगा। उस काबिल बनने के लिए आपको चीज़ों को काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, काफ़ी चीज़ों को सर्च करना पड़ता है। यहाँ पे हम आपको रेडी टू ईट फॉर्मेट में प्रोवाइड करें जिससे आप सिर्फ कंटेंट देखें, चाहे आप सड़क पे हो, रोड पे हो, कोचिंग में हो, वर्क पे हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी कर रहे हो, आप साथ ही साथ में इनको सुन सकते हैं और सुन के समझ भी सकते हैं और क्वेश्चंस का आंसर भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज 5 मार्च है और 5 मार्च का जो डेली करंट अफेयर्स है उसमें आप सभी का फिर से मेरा हार्दिक स्वागत है। अब मैं रमेश यदु आपको इस करंट अफेयर का डेप्थ एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। लास्ट में दिया गया क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट करना, उनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो लेट्स, सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो क्या है कि कुष्ठ रोग संक्रमण में जल जगदलपुर अव्वल। कुष्ठ रोग का जो संक्रमण है उसमें जगदलपुर अभी किसमें सबसे हाईएस्ट है। कितने नंबर ऑफ रोगी, सबसे ज्यादा अगर रोगी की संख्या देखें तो 133 सिर्फ कहां से, जगदलपुर से। हमारे लिए ये तो इंपॉर्टेंट है ही है लेकिन इनके साथ साथ में और क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कुष्ठ रोग है क्या चीज है। लेट वी नो। सो हाउ वी कैन इलाबोरेट। देखो, ये जो कुष्ठ रोग है ये एक लैप्रोसी, इसका इंग्लिश नाम क्या है, लैप्रोसी। लैप्रोसी नाम से आया हुआ है और इसको इंग्लिश में लैप्रोसी कहते हैं। कहाँ कहाँ पे इफेक्ट डालता है ये हम देखते हैं क्योंकि व्यापम में और पीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साइंस पार्ट में। ये साइंस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो क्या है, आपकी आंख, कान, त्वचा, श्वसन और तंत्रिका तंत्र, ये 5 ऐसे पार्ट है जहां पे मेजरली कुष्ठ रोग इफेक्ट करता है, इस सारे 5 पार्ट्स को। उसके बाद ये होता किस चीज से, नाउ वी हैव टू नो कि कैसे फैलता है, किस चीज के रिगार्डिंग पे या क्या इनके वाहक होते हैं। तो देखिए, ये आपको जो है माइकोपोट्रियम, जो माइकोपोट्रियम जो है ना, अब इनको बोलो माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम सॉरी माइकोबैक्टीरियम एक जीवाणु है। क्या है? एक जीवाणु है। और ये किस वर्ड से आया, लैप्री वर्ड से आया हुआ है। तो माइकोबैक्टीरियम के थ्रू ये फैलता है और ये क्या है, जीवाणु। याद रखना, माइकोबैक्टीरियम के थ्रू फैलता है और ये क्या है, एक जीवाणु है। तो ये कितने तरह का होता है, तो ये जो लेप्रोसी है ये मेजरली 2 तरह का होता है। 2 तरह में जैसे पहले हम देखें तो फर्स्ट है आपका, ये है आपका पीबी, ये है पीबी, सॉरी बीबी नहीं है, पीबी है, जो कि असंक्रामक होता है। अब पीबी अगर आपका सही नहीं हो पाता है और आप दवाई ले रहे हैं रेगुलर और दवाई को आप जब छोड़ देते हैं तो पीबी आपके कन्वर्ट किस में हो जाता है, एमबी। तो एमबी में जो अगर कन्वर्ट हो गया तो ये हो जाता है संक्रामक। तो असंक्रामक से कहां पे आ गया, संक्रामक। कुछ लोगों को डायरेक्टली एमबी भी होते हैं और कुछ लोगों को सिर्फ पीबी भी होते हैं। तो ये नहीं फैलता, ये संक्रामक असंक्रामक है और एमबी जो है आपकी क्या है, संक्रामक है। ये चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो पीबी का फुल फॉर्म अगर आप देखना चाहे तो क्या है, बेसिलरी। देखिए, बेसिलेशरी, बेसिलेशरी। सो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। बहुत गुड न्यूज है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ कर रही है और जगह जगह पे खेले के लिए ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं।
अभी छत्तीसगढ़ में 7 खेलों को इंडिया सेंटर ने मंजूर दे दिया हुआ है। इन्होंने मंजूरी दिया हुआ है कि इन 7 खेलों को इन जगहों पे आप इंडिया लेवल के कोच के थ्रू पे सिखा सकते हैं। तो इनका बेनिफिट क्या हुआ? तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये है क्या चीज़ है। खेल प्राधिकरण ने मंजूरी दिया हुआ है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने मंजूरी दिया हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि खेल प्राधिकरण है क्या चीज है। तो खेल प्राधिकरण जो है आपके 1982 में स्टैब्लिश हुआ। कब स्टैब्लिश हुआ? 1982 पे। लेकिन ये किसका अगर फाउंडिंग डेट देखा जाए, इनका जो अगर फाउंडिंग डेट देखा जाए तो वो 1984 है। क्या है? 1984। ये जो प्राधिकरण है, खेल प्राधिकरण, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के अंदर पे आता है। किसके अंदर पे? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर पे। अगर करंटली इनकी बजट की बात किया जाए तो खेल के लिए भारत ने 500 करोड़ की बजट अभी रखा हुआ है। अब इनके साथ देखते हैं कि कहां कहां पर ये 7 खेलों को मंजूरी दिया गया है। तो देखिए, ये शिवतराई, बिलासपुर, बीजापुर में तीरंदाजी, राजनांदगांव, जसपुर में हॉकी सेंटर, गरियाबंद वॉलीबॉल सेंटर, गरियाबंद में वॉलीबॉल सेंटर, नारायणपुर में मल्लखंभ सेंटर और सरगुजा में फुटबॉल सेंटर। तो ये मल्लखंभ, आप एक नया वर्ड सुन रहे हैं, आप सीजी लैंग्वेज, सीजी का, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी और कल्चरल पार्ट जब आप देखते होंगे तो इसमें मल्लखंभ एक तरह का खेल आपको नजर आता होगा, जो कि धीरे धीरे अब नेशनल गेम बनते जा रहा है। देखिए, ये 7 जो खेल है, इन जगहों पे जो 5 जगह दिया है, यहाँ पे इनको मंजूरी दे दिया गया है। उसके बाद में आता है आकांक्षी जिला। देखिए, आकांक्षी जिलों में अप्रैल से बटेगा फोर्टिफाइड चावल। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप अगर रिवाइज नहीं किए, अगर आपका करंट अफेयर सही नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, तब भी से आपको चीजों को मैं यहाँ रिवाइज करा देता हूँ कि कोई भी अगर न्यूज में आ रहा है तो उनके बैकग्राउंड में क्या है। क्योंकि अगर आप न्यूज पढ़ते तो कैसे पढ़ते, ये पढ़ लेते कि फोर्टिफाइड चावल की वितरण होने वाली है और कौन कहाँ कहाँ पे होने वाले, आकांक्षी जिलों पे। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, बिकॉज ऑफ न्यूज एग्जाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा हम इन डेप्थ चलते हैं कि वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है कि आकांक्षी जिला क्या है? आकांक्षी जिला। तो आकांक्षी जिला है क्या है, कब इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें क्या क्या बेनिफिट है और कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने शुरुआत किया था इसका। शुरुआत किसने किया था? केंद्र सरकार ने किया था। केंद्र सरकार ने इसमें 2015 में किया था। कब किया था? 2015। और ये देश के कुल 112 जिलों के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, एक तरह का एक्सपेरिमेंट था और सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है कि अपने देश में इन जिलों को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो डेवलप करने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ विषयों को निर्धारित किया होगा कि ये जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा वही जो जिला है इस आकांक्षी जिला के अंदर में आएगा। तो इसने इसके लिए 5 विषय पर आधारित है, इसके लिए 5 विषयों को चुना। अब वो 5 विषय कौन कौन सा है ये देखते हैं। तो सबसे पहला स्वास्थ्य, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा कम हो, जहाँ के स्वास्थ्य थोड़ी सी खराब रहती हो, या जहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको लिया जाएगा आकांक्षी जिला के अंदर। दूसरा शिक्षा, जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, वो भी जिला आएगा। कृषि एवं जल, कृषि एवं जल, जहाँ पे कृषि की मात्रा कम होती हो, साथ ही जल की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हैं। जैसे हमारे अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में साउथ जो छत्तीसगढ़ है, जैसे बस्तर संभाग है, वहाँ पे मोस्टली ये प्रॉब्लम देखा जाता है क्योंकि वहाँ वनों की अधिकता है, तो कृषि कम होती है, साथ ही साथ जल संसाधन का दंतेवाड़ा में बहुत ही कमी है। दूसरी जो है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन इसका मतलब यह है कि उनके पास में उतना ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं है, साथ ही साथ फंड नहीं है। उसके बाद बुनियादी ढांचा, वहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए वह बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो इन जिलों को हम क्या करते हैं, इन जिलों को हम ले आते हैं आकांक्षी जिलों के अंदर। तो टोटल अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो टोटल छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिला है। कितने हैं? 10 आकांक्षी जिला है, जहां पे ये आकांक्षी जिला है, जहां पे ये जो योजना है वो लागू है। अब देखें, उनके आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये क्या है? फोर्टिफाइड, इस राइस फोर्टिफाइड योजना स्टीयरिंग कमेटी की बैठक। तो यहाँ क्या है कि अप्रैल से बटेगा फोर्टिफाइड चावल। तो पहले ये जान लो कि फोर्टिफाइड चावल होता क्या है। हमें ये समझना पड़ेगा कि फोर्टिफाइड है क्या। तो फोर्टिफाइड समझने के लिए हम बेसिकली कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप कुछ खाते हैं तो खाते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता होगा कि वो आपकी बॉडी के लिए सही है या आपके शरीर के लिए, हेल्थ के लिए सही है। तो वैसे ही हमारे जो चावल है, नॉर्मल चावल है, इस नॉर्मल जो राइस है, इस नॉर्मल राइस में हम इस तरह के प्रोसेसिंग सिस्टम करते हैं कि यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
मिला दिया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है पहले ये समझिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल ऐसे पोषण पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के मानसिक शारीरिक विकास के लिए काफी जरूरी होता है। तो देखिए ये जो आकांक्षी जिला है यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य ये इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी कम होता है, तो इनको बढ़ावा देने के लिए और अच्छा करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला दिया गया है चावल को। हम कौन सा चावल कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फोर्टिफाइड राइस। सब फोर्टिफाइड राइस आपको समझ में आ गया हो गया, आकांक्षी जिला का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस तरीके से अगर आपने पढ़ाई किया ना न्यूज़पेपर का, तो आपको न्यूज या करंट अफेयर से आने वाला हर एक क्वेश्चन, चाहे वो जीपीएससी प्रीलिम्स का ही हो या मेंस का हो, दोनों में आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आगे बने रहिए क्योंकि इवनिंग में आप हमारे वीडियो को वेट करते रहते हैं, और वेट कीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इवनिंग में इंडिया पीआईबी करंट अफेयर का छत्तीसगढ़ के पीएससी के व्यू से भी आपको एनालिसिस करके दिया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है? सीएम के निर्देश पर आदेश जारी, क्या? अपराध की रोकथाम के लिए रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में क्राइम। देखिए क्या हुआ कि 2018 पे 2018 पे सबसे पहला जब कांग्रेस सरकार आई तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला जो क्राइम ब्रांच का अलग अलग जिले पे जो ब्रांच था उनको सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कब किया इन्होंने? 2018 पे। इसका फुल फॉर्म क्या है? समझते हैं कि अपराध की रोकथाम। तो इन्होंने किस चीज यूनिट की? एसीसीयू। एसीसीयू क्या है इनका फुल फॉर्म? एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट। क्या है? एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट। इसकी स्थापना किया गया है। कहां कहां पे किया गया है? 2000 अभी होने वाली है, हुआ नहीं है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, टोटल 3 जिला को चुना गया। तो आपके पास में काफी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अभी आईसीसीयू कितने जिले पे लागू किया गया था? तो वो 3 जिला है, 3 जिले में लागू किया गया। वो 3 जिला कौन कौन सी है? तो ये पहला रायपुर है, दूसरा बिलासपुर है और तीसरा क्या है? दुर्ग। याद रखना कि 2018 में इसको एंड कर दिया था, अभी 2022 में फिर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद में है, हम 3 दिन से लगातार ये एनीमिया से रिलेटेड और कुपोषण से रिलेटेड न्यूज पढ़ रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे 67% अगर हमने देखें तो एनीमिया से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बच्चे, बूढ़े, युवा सारे बीमार हैं। तो इसी के ऊपर एक रिसर्च आया हुआ है जो कि एक्सपर्ट्स ने अपना व्यूज दिया हुआ है। यहाँ पे देखो कि केरला में जो है एनीमिया से पीड़ित लोगों की संख्या अगर देखें प्रतिशत में तो 39.4 है, छत्तीसगढ़ में 67% है। तो 67% में क्या है? 1.6 गंभीर है, 37.37% आपके मध्यम और 29% क्या है? हल्के लक्षण वाले मरीज है। तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। अब दूसरी चीजें हमने जो देखना था हमने देख लिया कि ये कि 1.6, 37 एंड 29%। ये हमें डेटा थोड़ा सा याद रखनी चाहिए ताकि हम लिख सके अगर मेंस का एग्जाम आप दे रहे हैं तो, ताकि फैक्ट आप जितना और करंट के जितने डाटा अपलोड करेंगे तो समझेंगे चेक करने वाला कि इन्हें इनके बारे में नॉलेज है और काफी इन्होंने मेहनत किया हुआ है। नेक्स्ट, डॉक्टर खूबचंद बघेल, सॉरी, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना। तो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में थोड़ी सी चेंजेस जो किया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहले स्वास्थ्य योजना में जो लाभार्थी थे, लाभार्थी को पहले 50,000 50,000 का इलाज हो सकता था कैशलेस। अब वो 50,000 50,000 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 5 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 5 लाख कर दिया गया। साथ ही साथ एपीएल कार्डधारी भी अब इनसे इलाज करा सकते हैं। तो ये जो है आपका एपीएल को सुविधा 8 लाख से अधिक मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगा इसका फायदा। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, जो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्वास्थ्य योजना चलाई जा रही है उनके साथ मर्ज कर दिया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुरू किया गया है भूपेश बघेल के द्वारा, और सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद में इंटरनेशनल थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर हम देखें जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये देखिए रूस अपना जीडीपी का कितना 4.26% कहाँ पे खर्च कर रहा है? सिर्फ डिफेंस में खर्च कर रहा है। किसमें? डिफेंस में, सेना पे खर्च कर रहा है। और भारत में 2.88%। तो अलग अलग देशों का अगर हम लोग देखें तो ये अलग अलग 2010 का डाटा है और ये 2021 का डाटा है। तो रूस सबसे पहले 3.59 करता था, अभी 4.26 हो गया। यूक्रेन 1.9 से लेके 4.13। पाकिस्तान देखे तो 3.42 से 4.02। रूस यूएसए देखे तो 4.92 से 3.75। यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे
अमेरिका, ये सॉरी यूएसए का जो है, उनका जो डिफेंस में या सेना के ऊपर खर्चा कम हुआ, इंडिया का भी कम हुआ है, 2.89 से लेके 2.88 हो गया। चीन का 1.74 से 1.75 प्रतिशत में आंकड़े दिया है। तो सबसे ज्यादा क्या होना है, ओमान अपने जीडीपी का 10.87% सेना पर खर्च कर देता है, जबकि जापान कितना, सिर्फ 1% खर्च। सबसे कम जापान, सबसे अधिक ओमान, याद रखना। ठीक है। फिर उसके बाद में बहुत ही अच्छा स्कीम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेके आई हुई है, और ये पॉलिसी क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। कौन सा योजना है, ये योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि एक जिला में एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, और ये प्रोडक्ट जो होनी चाहिए उसी जिला के अनुरूप होनी चाहिए, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग पे। सो क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार ने जो है अभी छत्तीसगढ़ में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और उनकी पहचान कर उनको और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया इन्होंने, ये स्कीम लेके आया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें तो टोटल छत्तीसगढ़ के 28 में से 28 जिला में ये लागू होगा। कितने में, 28 में से 28 जिला में। अगर कुल देश में देखें तो 728 जिलों की पहचान कर लिया गया अभी तक। अब यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन ओडीओपी जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में देखें तो बालोद में आपके अदरक है, कबीरधाम में गुड़, बलौदा बाजार में आपके चावल। इस तरह के 28 जो जिला है, इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना जा सकता है कि ओडीओपी के तहत में रायपुर में कौन से प्रोडक्ट को ये किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, या उसके लिए लघु उद्योग स्थापित किया जा रहा है। तो ये किसी भी जिला के लिए पूछा जा सकता है। अब दूसरी चीज ये कि इस योजना को बढ़ावा देने के लिए 17 राज्यों में टोटल कितने 54 इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किया गया है। कितने, 54 इंक्यूबेशन सेंटर। कितने, 54 इंक्यूबेशन सेंटर। तो ये याद रखना। और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लो, और नीचे एप्लीकेशन का लिंक भी दिया है, वहां पे अभी पटवारी का और साथ ही साथ में छात्रावास अधीक्षक के संपूर्ण कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। तो आप ज्वाइन कीजिए, हमारा जो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से आप चैट बॉक्स में सिर्फ लिखिए पटवारी या तो फिर हॉस्टल अधीक्षक, तो आपको पूरी डिटेल वहां पे दे दी जाएगी। उसके बाद में केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन, अब 3 महीने में ही सड़क हादसे की होगी जांच। इससे पहले छत्तीसगढ़ ने ही इस तरह के स्कीम भी लॉन्च किया था कि भाई अगर आपने सड़क हादसे में किसी भी तरह का दुर्घटना हो गया तो जल्द से जल्द उसकी जांच किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने कमेटी बनाया हुआ है, और कमेटी किस तरह से काम करेंगे तो देखिए, फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट होगा सबसे पहले, कितने, 48 घंटा के पहले। उसके पहले 30 दिन में उसका अगला रिपोर्ट, 90 दिन के अंदर में अगर हम देखें तो सारा रिपोर्ट आपके पास में आ जाएगा, चाहे वो सही हो गलत हो, देखा जाएगा जो भी। ठीक है। फिर उसके बाद 27 विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रदर्शन के लिए लगाई जाने वाली फसलों में गौमूत्र का करेंगे ट्रायल। देखिए सरकार, राज्य सरकार जो है कंटिन्यू जैविक जो खाद है, जैविक कृषि है, इनको बढ़ावा दे रही है, और इसके तहत बहुत सारे स्कीम्स भी लॉन्च हो चुकी हैं, और छत्तीसगढ़ के कई जिलों पे अभी जैविक कृषि होना शुरू हो गया है, और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे पूर्ण रूप से जैविक कृषि ही हो रही है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जैविक कृषि है क्या चीज है। तो जैविक कृषि का मतलब यह है कि रासायनिक खादों का या आर्टिफिशियल जो आपके कंपोस्ट है उनका, आर्टिफिशियल जितने भी खाद है उनका उपयोग ना करके हम क्या करते हैं यहाँ पे जैविक, जैसे पेड़ पेड़ हो गया, खाद हो गया, इन सब से बना हुआ खादों का उपयोग करते हैं। जो जीवों से उत्पन्न खादों का उपयोग करते हैं उन जैविक कृषि कहलाते हैं, सो जैविक खाद कहलाते हैं। तो अभी 27 कृषि केंद्रों में क्या किया है गवर्नमेंट ने, यूरिया के जगह पे, अभी हम क्या करते हैं मोस्टली सारे इंडिया में यूरिया का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो यूरिया के स्थान पर गौमूत्र का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। कहाँ पे, 27 कृषि विज्ञान केंद्र पर। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट, ये डाटा आपकी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के लिए कि छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए टोटल कोरोना का 3 लहर आया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला, दूसरा और तीसरा में कई कंपनियां बंद हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ का डेटा हम देखते हैं तो पहली लहर में 47, दूसरी लहर में 19 कंपनियां बंद हुआ था। ज्यादातर कंपनियां 2 साल में ही एंड हो गया था। अगर ये अब क्यों आ रहा है ये डेटा हमारे पास में, ये डेटा का थोड़ा सा आने के पीछे रीजन देखो कि अभी अभी लोकसभा में कारपोरेट मामले के केंद्रीय मंत्री जो है राव इंद्रजीत ने ये डेटा प्रस्तुत किया है। तो ये डेटा जब यहाँ पे दिखाया गया तो इसी डेटा के आधार पर ये सारी चीजें सामने आया है। तो ये हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी और वर्किंग पैटर्न के बारे में कहीं ना कहीं इससे जानकारी मिलती है।
उसके बाद में है कि 8 राज्यों के 250 कलाकार पेश करेंगे फोक डांस। फोक डांस किस चीज के लिए भाई? तो ये देखिए, ये दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर और संस्कृति एवं पुरातन विभाग की ओर से साइंस कॉलेज के मैदान पर 5 मार्च को क्या 4 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल रखा जा रहा है। क्या है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कब रखा जा रहा है? ये है 5 मार्च। 5 मार्च नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। यहाँ पे कितने राज्य के? 8 राज्य के 250 कलाकार होंगे। तो सभी जितने जितने राज्य हैं वो राज्य अपने राज्य के जो नृत्य है, फोक डांस है, उन सारे नृत्य या सांस्कृतिक जो नृत्य है उनको यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। फिर इंटरनेशनल थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों का 50 देशों पर असर। अब भाई ये है क्या है कि देखते हैं कि जो यूरोपीय देश है, कौन सा यूरोपीय देश है, यूरोप कंट्रीज है, यूरोपीय कंट्री है। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ पे टोटल कितने 50 कंट्रीज है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 27% ऑफ जीडीपी कंट्रोल करता है। तो ठीक है भाई, 27% अगर इनका जीडीपी है, तो अमेरिका ने अभी क्या किया हुआ है कि बहुत सारे कंट्रीज जो कि रसिया के साथ पे है या रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह के जो ये है जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं कि इनके साथ में हम व्यापार नहीं करेंगे, ये जो डील कर सकता है ये नहीं कर सकता है, इस तरह के। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि भाई इनके जो जीडीपी है टोटल 27% कंट्रोल करता है, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट होगा। इसकी अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 12 लाख करोड़ रुपए। कितना? 12 लाख करोड़ रुपए की अराजकता तो पहले से ही है, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके 25 लाख करोड़ के ऊपर और आगे बढ़ने वाली है। ऐसा कुछ डाटा फैक्ट सामने आया हुआ है। उसके बाद में आता है कि एक काफी दुखद घटना है जो कि आपको सिर्फ याद रखना चाहिए। व्यापा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में 52 वर्ष के सैन वॉन का डेथ हो गया है। आई मीन उनको बोले स्पिनर था, कैसा कौन सा स्पिनर था? ये स्पिनर बॉलर था, महानतम बॉलर बोला जाता है इनको। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। टेस्ट में 600 और 700 विकेट तक पहुंचने वाले पहले गेंदबाज थे, ठीक है, स्पिनर थे। तो इन्होंने अभी हाल ही में इनका हार्ट अटैक से डेथ हो गया, तो इनको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, व्यापम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में है शहरी शहरी छत्तीसगढ़ के शहरी विकास मॉडल से प्रभावित है केंद्रीय मंत्री। अभी नालंदा परिसर और मोर मकान मोर चिन्हारी और जोरन की सराहना इन्होंने किया। तो ये देखिए, नालंदा परिसर 24x7 ओपन रहता है, ठीक है, ओपन रहता है। और ये क्या है? स्टडी हब है, आपका स्टडी हब है। तो ये जो ऑक्सीजोन यहाँ पे बनाया गया है, ये यहाँ के पढ़ाई के सिस्टम को देख के, यहाँ के एजुकेशन और साफ सफाई को देख के केंद्रीय मंत्री काफी इम्पैक्टफुल हुआ, तो ये याद रखना है। मोर मकान मोर चिन्हारी, ये भी एक तरह का आपका स्कीम है जो अभी तक चल रहा है। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल इन डेप्थ नॉलेज आप एक बार ढूंढना, गूगल करके देखना। और जोरन की सराहना, जोरन को भी आप एक बार गूगल कर लेना। इसका डेप्थ एनालिसिस तो आपको अभी नेक्स्ट क्लासेस में आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्या है? कटसा, भारत पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं, ये फैसला बाइडेन। भाई अब ये हम समझते हैं कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो देखिए, हाल ही में कुछ साल पहले अगर हम देखें, 2-3 साल पहले, तो क्या हुआ कि इंडिया ने, किसने? इंडिया ने रूस रसिया से S-400 एक डिफेंस मिसाइल खरीदा। भाई ये जो डिफेंस मिसाइल खरीदा हुआ था S-400, ये इंडिया के लाइक आंतरिक सुरक्षा, साथ ही साथ में इंडिया के अपने प्रोटेक्शन के लिए खरीदा हुआ था, ताकि हम इमरजेंसी के मौके में इनका यूज कर सके। और ये काफी पावरफुल मिसाइल है। तो अभी रशिया ने क्या किया हुआ है? रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है। तो इसको लेके इनका बहुत ज्यादा बोल सकते हैं अवमानना किया जा रहा है, किसका? रशिया का, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये काफी इंपैक्ट डाल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी पे और वर्ल्ड के पीस पे। तो अमेरिका क्या है कि अमेरिका के पास में एक कानून, अमेरिका में एक कानून है। कौन सा कानून है? काटसा कानून। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि काटसा कानून क्या होता है। तो काटसा कानून के तहत में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उनको 12 में से 5 आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होता है। वो किसी भी राष्ट्र के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। तो S-400 इंडिया ने खरीदा हुआ था और रशिया ने इस तरह के कांड कर दिया है, तो इसलिए अब ये सोच रहे हैं कि इनके ऊपर कड़सा प्रतिबंध लगाया जाएगा इंडिया के ऊपर। अगर ऐसा हुआ तो कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस तो होगा ही। लेट्स सी कि क्या होता है। उसके बाद में दीर्घायु योजना से 1.5 साल में 1047 मरीजों की निःशुल्क निःशुल्क कीमोथेरेपी हुआ। तो सबसे पहले ये समझे कि दीर्घायु योजना है क्या चीज है और क्या नहीं। दीर्घायु योजना जो कैंसर से पीड़ित रोगी है, इनको इलाज करने के लिए एक योजना शुरुआत किया गया था, जिसका नाम क्या है? दीर्घायु योजना।
और ये जो है छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिलों पे लागू है, ये छत्तीसगढ़ के टोटल 17 जिलों पे लागू है। अभी क्या हो रहा है कि इन 17 के 17 जिलों पे कीमोथेरेपी सेंटर बनाया गया है, जिसमें कैंसर से प्रभावित लोगों का इलाज जो कीमोथेरेपी के तहत में किया जा रहा है, जिसमें अभी हाल ही में बहुत अच्छा रिपोर्ट आया कि 1047 लाइक बच्चे हो बूढ़े हो जो कैंसर से पीड़ित है, उनको यहाँ पे इनका इलाज किया जा रहा है। तो इनकी शुरुआत अगर हम देखें तो मार्च 2020 में हुआ था, किसका, दीर्घायु योजना का। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। और डेटा फैक्ट अगर आप देखें ना, डेटा फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग डेटा फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी करंट अफेयर आज आपने देखे उनसे बेस्ट कुछ दो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, 2 से 5 होगा फिर 10। सो एवरी सिंगल डे आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा जो कि करंट अफेयर पे बेस्ड होगा, और इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम देखें तो क्या दीर्घायु योजना छत्तीसगढ़ के कितने जिले में चल रहा है, दीर्घायु योजना कितने जिलों में चल रहा है? ए 15, बी 16, सी 17 और डी 18। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है, ए बी सी डी में कौन सा है। आप कमेंट कीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग के होने के कारण मैंने करंट अफेयर जब कवर कर रहा था वहां पे बताया था कि कुष्ठ रोग है क्या चीज है, फैलता कैसे है, कितने प्रकार से होता है और इनके फैलने के पीछे किसकी हाथ होती है। तो ये दिया सबसे पहला एक जीवाणु दिया है, दूसरा ऑप्शन है बी विषाणु, सी बैक्टीरिया और डी कवक। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपके करेक्ट है। इस करेक्ट ऑप्शन को आप कमेंट करके हमें आंसर दीजिए, और इस आंसर में फिर आपको जो करेक्ट आंसर है वो कल के सेशन में आपको बताया जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो आई होप कि ये जो सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। शाम को हमारा पीआईबी एनालिसिस आने वाला है, तो आप उनके इंतजार कीजिए और वो काफी जल्द आने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली। साथ ही साथ आप चाहे पटवारी एग्जाम्स की, सीजीपीएससी की, या तो फिर हॉस्टल वार्डन की प्रिपरेशन कर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे सारा डिटेल्स, इससे भी काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वहां पे कंटिन्यू अपडेट हो रहा है। थैंक यू।